मिस्टर कितना टाइम लगेगा और? बस मैम 2 मिनट और फिर आपको हर स्क्रीन पर और हर एंगल से कोल्ड स्टोरेज के पिक्चर्स दिखेंगे। प्लीज जल्दी करो, ऐसा ना हो कि प्रज्ञा का डेथ सीन खत्म हो जाए। स्वीटहार्ट, इतनी जल्दी ना तो ये शुरू होने वाला है और ना ही इतनी जल्दी वो मरने वाले है। आराम से सब कुछ होगा, रिलैक्स, सब कुछ देखेंगे। आई नो आलिया, लेकिन कोई भी इंसान जब मूवी देखने जाता है तो किसी फर्स्ट सीन भी मिस नहीं करना चाहता। वैसे ही मैं भी ना प्रज्ञा की डेथ स्टार्टिंग टू क्लाइमेक्स देखना चाहती हूँ। अब कोशिश कीजिए ना कुछ। शो शुरू हो गया? शो तो शुरू हो जाता पर तुम्हारी वजह से शुरू नहीं हो। क्या है ना, तुम कोई काम ढंग से करते ही नहीं हो। अगर ढंग से करते तो अब तक चालू हो जाता, लेकिन तुम्हारी गलती की वजह से अब तक चालू भी नहीं हो। लिसन मिस आलिया, मैं अपना हर काम पूरा करता हूं। और रही बात प्रज्ञा की, तो उसे मैं खुद कोल्ड स्टोरेज में छोड़कर आया। इनफैक्ट मैं वहां का दरवाजा अपने इन हाथों से बंद करके आया। जी प्रज्ञा को फोन लगाया? क्यों? प्रज्ञा को क्यों फोन करना था? अरे इसीलिए कि वहां पे सब लोग उसी को देख रहे होंगे, सब उसी की तारीफ कर रहे होंगे और अपना अभी तनु को छोड़ के प्रज्ञा के साथ होना है। ये सब देख के अपनी प्रज्ञा को कैसा लग रहा है? सच मेरा भी बहुत मन कर रहा है कि प्रज्ञा को फोन करके सब कुछ पूछूं, लेकिन बीजी ने मना कर रखा है ना। बीजी ने कहा है कि फोन नहीं करना, इसीलिए फोन नहीं कर रही। बीजी तो लगता है अंदर कमरे में अपने मोबाइल पे लगे हुए। मैं फोन लगा के प्रज्ञा को पूछ ही लेती हूँ। लेकिन पीछे अगर आ गई ना तो उन्होंने तूफान मचा देना है, छोड़ेंगी नहीं वो हम लोगों को। ये तो बात बिल्कुल सही। अगर उन्हें पता चल गया ना कि मैंने फोन करके प्रज्ञा से बात की है तो सच में वो मेरी जान ही ले लेंगी। फिर कोई नहीं, जब प्रज्ञा आएगी ना मैं तब उससे सब कुछ पूछ लूंगी कि वहाँ क्या हुआ, सब उसके बारे में क्या कह रहे थे। वैसे भी मेरी बच्ची है ही इतनी अच्छी, जहाँ जाती है खुशियाँ बिखेरती है। जैसी आएगी ना उसकी नजर उतारूंगी ताकि किसी बुरे की नजर ना लग जाए उसे। कहाँ जाऊं, कैसे निकलूं यहाँ से? फोन भी नहीं है कि किसी को फोन कर सकूं। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मुझे एक बार इनसे फोन करके बात कर लेनी चाहिए थी। और वो था कौन जो मुझे यहाँ? क्लोक रूम में नहीं है, वहां भी नहीं है, कहीं उस तरफ तो नहीं है। सुनिए प्लीज प्लीज, मैं यहाँ हूँ। यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा। कहाँ गई होगी प्रज्ञा? रुक जाइए, मैं यहाँ हूँ। रुक जाइए प्लीज प्लीज प्लीज, मैं देखिए प्लीज एक बार देख तो लीजिए, मैं यहाँ हूँ। ये अभी को यहाँ किसने भेजा है? किसने भेजा होगा? अभी खुद ही चला गया होगा। और उसे ये किसने बताया कि प्रज्ञा यहाँ पर है? तुम्हें पता होना चाहिए ना। तुमने जरूर कोई पीछे सुराग छोड़ दिया होगा जिसकी वजह से भाई वहां पर पहुंच गए, उन्हें पता चल गया होगा कि प्रज्ञा अंदर है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है आलिया, मैं अपना काम ढंग से करता हूँ, मैं पीछे कोई क्लूज नहीं छोड़ता। सब दिख रहा है मुझे कितने अच्छे तरीके से तुम अपना काम करते हो। तभी भाई वहां पर अंदर पहुंचे उस प्रज्ञा को बचाने के लिए। इस प्लान में प्रज्ञा मरने वाली थी, वो मरने जा रही थी। जब फिर भाई वहां पर क्या कर रहे हैं? मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता। मैंने इसे संभालने के लिए तनु को कहा था। इन सारी चीजों में मुझे मत घसीटो तुम निखिल। मैंने तो अभी को अपने साथ रखा था ना। अब कोई मेरे साथ नहीं रहना चाहता तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? किसी को बांध के थोड़ी ना रख सकती हूँ मैं। तो यानी ये काम भी मुझे करना चाहिए था। प्लान तुम्हारा था तो टेक्निकली सब तुम्हें ही संभालना है। और तुम यहाँ शैंपेन भी नहीं आई थी। तुम दोनों लड़ना बंद करोगे क्या? ये टाइम लड़ने का नहीं है, ये सोचने का है कि भाई वहां पर कैसे पहुंचे। अब वो वहां पर पहुंच गए हैं तो वो प्रज्ञा को बचा लेंगे। जो आदमी खुद फंस गया हो वो प्रज्ञा को कैसे बचाएगा? क्या मतलब है तुम्हारा? और देखो प्रज्ञा, आंखें खोलो प्रज्ञा। प्रज्ञा मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा दूंगा मैं तुम्हें। ये कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं आ गया हूं ना। मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। हाँ? प्रज्ञा दरवाजा बंद हो गया है, मतलब अभी भी प्रज्ञा के साथ फंस गया है।
तुम्हारे कहने का मतलब है कि भाई भी अंदर फंस गए? इसका मतलब है कि वो भी प्रज्ञा की तरह ठंड में मर जाएगा, बिल्कुल प्रज्ञा की तरह। अगर तुमने भाई के लिए कुछ भी कहा ना तो निखिल आई वार्न यू, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मुझ पे चिल्ला के कोई फायदा नहीं है। ये बात अपने भाई को समझानी चाहिए थी, मैंने उसे वहां नहीं भेजा। तुमने प्लान ही ऐसा बनाया होगा कि किसी न किसी तरीके से वो फंस जाए, और वो बेचारे फंस गए। पहले भी तुम प्रज्ञा को मारने गए थे, लेकिन एक्सीडेंट हुआ था मेरे भाई का। आज भी तुमने प्रज्ञा को मारने का प्लान किया, लेकिन फंसे वहां पर मेरे भाई। तुम्हें बेटा जी दादी। तू सब्जी उधर काट ले, हाँ? मैं पानी चढ़ा देती हूँ। इंदु काली मिर्ची दे। हाँ दीदी। दादी दादी मैं सोच रहा था कि प्रज्ञा दी के घर पे सरला माँ और दादी को हम कुछ नहीं बताते। उन्हें इन सब के बारे में पता चलेगा तो बेकार में परेशान हो जाएंगी। लेकिन बेटा इतनी बड़ी बात हम छुपा कैसे सकते हैं? बेटी है उनकी। मसला तो यही है ना कि वो बेटी है। आप सदला को जानते हो ना, उसे पता चलेगा वो फौरन यहाँ आ जाएगी। जब वो प्रज्ञा की ऐसी हालत देखेगी, सबसे पहले तो उसने पूरब को डांटना है और उसके बाद वो प्रज्ञा और अभी को डांटेगी। ये बात तो तेरी सही है। उनको जब गुस्सा आ जाता है ना तो उनको कुछ भी समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दीदी गुस्से में तो वो हम दोनों को भी नहीं छोड़ेगी। एक बार प्रज्ञा को सेटल हो जाने दीजिए, उसके बाद सोचेंगे हम लोग कि इस बात को सदला को किस तरह से बताई जाए। कि अभी प्रज्ञा की ठंड देख के ना मुझे गर्मी लगने लगी। इसे ऑन करती हूँ। वैसे यू नो व्हाट आलिया, तुमने निखिल को डांट के ना बेकार में गलती कर। आई मीन ये सारे प्लान ने निखिल की वजह से फ्लॉप नहीं होते, अभी की वजह से होते हैं। अभी उसे कैसे पता चल जाता है कि प्रज्ञा मुसीबत में, और आ जाता है प्रज्ञा को बचाने के लिए। मुझे तो लगता है प्रज्ञा के पास ना कुछ चिराग है जिसे वो घिसती है और अभी प्रकट हो जाता है उसे बचाने के लिए। उसे हर मुसीबत से बचा लेता है। इस बार तो उसने हद ही कर दिया। आई मीन देखा ना तुमने, उसे माउथ टू माउथ दे रहा था। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना, मैं पूछूंगी उससे, पूछूंगी कि उसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की। कैसे पूछोगी भाई से? हाँ पूछूंगी, मैं उसकी होने वाली बीवी हूँ, मेरा हक बनता है। और रियली? और क्या बोलोगी भाई को? हाँ ये बोलना कि डियर अभी तुम प्रज्ञा को माउथ टू माउथ दे रहे थे, मैंने देखा। और जब भाई पूछेंगे कि तुम्हें कैसे पता, तो तुम बोलना अरे मैंने ही तो भेजा था प्रज्ञा को मारने के लिए, है ना? मैंने ही उसको अंदर बंद करवाया था, और जब वो अंदर मर रही थी तब मैं सीसीटीवी रूम से बैठकर सब कुछ देख रही थी। और भाई पूछेंगे कि तुमने उसे बचाया क्यों नहीं, तुम ये बोलना कि अरे मैं उसे मरते हुए देखना चाहती थी, और जब मैं उसे मरते हुए देख रही थी ना तब मेरा मन कर रहा था कि एक बार जब वो मर जाएगी ना तब एक और शैंपेन का ग्लास हाथ में उठाऊंगी और एंजॉय करूंगी। राइट? आलिया मुझ पर चिल्लाओ मत, और अगर चिल्लाना है तो चिल्लाती रहो, और अगर रोना है तो निखिल के कंधे पर रखकर सिर अपना रोती रहो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भाई के पास जाकर अगर तुमने कुछ भी बोला तो उन्हें हम पर शक होगा। And I cannot afford that, तनु। लेकिन इतना तो बोल ही सकते हो ना कि मैं प्लीज। तुम कोल्ड स्टोरेज में क्या कर रही थी? ऊपर पार्टी में गर्मी लग रही थी क्या? या कोल्ड स्टोरेज का आइसक्रीम खत्म करने गई थी? मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मेरा सवाल अभी वही है कि तुम कोल्ड स्टोरेज में कर क्या रही थी? मैं आपको ढूंढने गई थी। कोल्ड स्टोरेज में? पार्टी नहीं थी, फिर किसी ने मुझसे आके कहा कि आप मुझे ढूंढ रहे हैं, इसलिए मैं डिजर्ट काउंटर पे गई। मैं था वहां पर? नहीं। तो मेरा सवाल अब भी वही है, अगर मैं डिजर्ट काउंटर पर नहीं था तो तुम कोल्ड स्टोरेज में क्या करने गई थी? वही तो, वहाँ डिजर्ट काउंटर में उस जगह का मैनेजर मिला जिसने कहा कि आप बहुत नाराज हैं और कोल्ड स्टोरेज में गए क्योंकि कुछ आइसक्रीम ठंडी नहीं हो रही थी या पिघल रही थी, पता नहीं कुछ तो, और आप बहुत गुस्से में कोल्ड स्टोरेज में गए उन लोगों को डांट लगाने। क्या मैं कोल्ड स्टोरेज डांटने गया था? हाँ यही कहा उसने। उस मैनेजर ने कहा? हाँ उसने बोला और तुम चली गई? उसने बोला कि आप बहुत गुस्से में। मुझे लगा बात ज्यादा बिगड़ ना जाए, तो इसलिए मैंने कुछ सोचा नहीं और आपको ढूंढते ढूंढते कोल्ड स्टोरेज चली। गर्मी लग रही है, मैं टेम्परेचर कम करके आता हूँ। अब ठीक है?
सच बताओ तो गर्मी मुझे भी लग रही थी। वैसे तुम वहाँ खुद गई? नहीं, वो मैनेजर ही लेकर गया था मुझे। उसने मुझे पूरा रास्ता बताया कि लिफ्ट से नीचे जाना है, उसके बाद वहाँ कोई क्लोक रूम है, उसके बगल में कोल्ड स्टोरेज है जहाँ आप किसी को डांट रहे हैं क्योंकि आइसक्रीम। एक्चुअली ना मुझे भी उसकी बातें बहुत अजीब लग रही थी, लेकिन उस वक्त मुझे आपकी फिक्र हो रही थी तो मैंने सोचा नहीं और मैं चली गई कोल्ड स्टोरेज में। और मैं अंदर गई तो इसने दरवाजा बंद कर दिया। किसने? उस मैनेजर ने? वहाँ कोई और तो था नहीं। पक्का यकीन है कि वो मैनेजर ही था? हाँ, सरदार जी थे कोई। तुमने उसका बैच देखा? कौन सा बैच? अरे वो जो यहाँ पर लटका थे ना, जिस पर नाम लिखा होता है। नहीं, बैच तो नहीं था। अरे यार कौन है? आ तो रहा हूँ। निखिल, मैं कब से बेल बजा रही हूँ। अरे तू बेल क्यों बजा रही हो? कौन सी आग लग गई है? क्या हुआ है? आग लगी नहीं, लेकिन लगने वाली है। और अगर तुम ऐसे सोते रहे ना तो धीरे धीरे उस आग में हम भी जल जाएंगे। कभी एक तो तुम अच्छी खबर सुनाती नहीं हो, हमेशा बुरी खबर लेके आती हो। और अब मेरा प्लान फ्लॉप हो चुका है, इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता। बुरा होने वाला है। उन लोगों ने तुम्हें पहचान लिया और तुम्हें अरेस्ट करवाने वाले हैं। बहुत अच्छी बकवास कर रही हो। जानती भी हो क्या बोल रही हो? हाँ, मैं जानती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ। अभी ने सिर्फ प्रज्ञा को नहीं बचाया, वो ये भी पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि प्रज्ञा को कौन मारने की कोशिश कर रहा है, और वो तुम्हें पकड़वाने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारी कोशिश हो रही है, मगर कोशिश सिर्फ कोशिश होती है। मेरे को कोई नहीं पकड़ सकता क्योंकि मेरे को किसी ने पहचाना ही नहीं। अरे पहचाना नहीं का क्या मतलब है? उसने तुम्हें देख लिया, ऊपर वाले ने। ओह, भगवान उतर के आ रहे हैं धरती पे बताने के लिए कि मैंने ये सब किया है। मैं सीसीटीवी कैमरा की बात कर रही हूँ। अभी ने ऑलरेडी पूरब को भेज के वहाँ की फुटेज मंगवा ली है। अरे तो पागल लड़की, ये बात वहां क्यों नहीं बताई? मैं उस बंदे को मना कर देता, वो किसी को फुटेज नहीं दिखाता। अभी भी यहाँ पे आई हो, फोन पे इन्फॉर्म नहीं कर सकती थी कि... तो तुम अभी लड़ाई में टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? तुम उसे फोन करो, मना करो ना। किस्मत खराब है, ऊपर से तुम और ऊपर से दिमाग नहीं चल रहा है। चुप रहना, पहले इससे निपट लो फिर तुमसे निपट। अरे करो ना फोन। हेलो। हाँ, निखिल बोल रहा हूँ। भाई वो सीसीटीवी फुटेज जितनी भी है वो सारी डिलीट कर दे। सर अब कुछ नहीं हो सकता। क्या? अपने दिमाग ठीक है तेरा? मैं तेरे को कह रहा हूँ उस फुटेज को डिलीट कर दे। डिलीट मत कर, फेंक दे समुद्र में, आग लगा दे, कुछ भी कर, मगर उसे हटा दे। मुश्किल है सर, मिस्टर पूरब यहाँ पे आ चुके हैं और वो अपनी पेन ड्राइव में सारा डेटा ले जा रहे हैं। ले रहे हैं ना? ली तो नहीं, फुटेज को कैसे भी इरेज कर दे। भाई प्लीज पेन ड्राइव को खाली लौटा दे, लेकिन उसे... आई एम सॉरी सर, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो होटल के ओनर के थ्रू आए हैं। उन्होंने पहले से वार्निंग दे दी है कि अगर किसी की भी वजह से मुजरिम भाग गया या उसकी कोई भी क्लिप नहीं मिली तो सारे स्टाफ को जेल जाना पड़ेगा। तू सबकी क्यों सोच रहा है भाई? मैं तुझे डबल पेमेंट दूंगा, वो फुटेज किसी के हाथ में बताने दे, मेरी बात सुनने की कोशिश। सॉरी सर, बट अब और मैं जेल जाने का रिस्क नहीं ले सकता और ना ही मुझे जेल जाना है। आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। हेलो हेलो, कैसा है तू? अरे गुड मॉर्निंग पूरब, तू कैसा है? मैं ठीक हूँ। और आप कैसी हैं? एकदम ठीक। गुड। अब और भी ठीक हो जाएंगी। ये देख क्या है मेरे पास। ये क्या? कोल्ड स्टोरेज की सीसीटीवी फुटेज। अब हमें उस आदमी तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी जिसने प्रज्ञा पे हमला किया था। पूरब दैट्स फैंटास्टिक यार, ये तो तूने सब कुछ बहुत जल्दी किया। अरे देर कैसे करता यार, मुझे भी जल्दी थी, मुझे भी कुछ पता लगाना। एनीवेज तुम दोनों नीचे आ जाओ, मैं इसे प्ले करने का अरेंजमेंट करता हूं। मुझे क्या देख रही हो? इसे देखो। जानती हो क्या है इसमें? कोल्ड स्टोरेज की सीसीटीवी फुटेज जो मैं अभी को दिखाने जा रहा हूं। और जब तक मैं इसे अभी के सामने प्ले करता हूं तुम भगवान से प्रे करो कि इसमें तुम्हारे खिलाफ कुछ ना हो। आई मीन तुम्हारा सच झूठ बन के सामने ना आ जाए, क्योंकि अगर इसमें तुम्हारे या तुम्हारे सो कॉल्ड टीम मेंबर्स के खिलाफ कुछ निकला तो तुम्हारी कहानी तो खत्म। और इस बार मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। अभी बिना किसी कोर्ट के, बिना किसी सुनवाई के तुम्हारा केस क्लोज कर देगा। और अभी का गुस्सा तो तुमने देखा ही है। उसकी बेस्ट फ्रेंड को मारने की साजिश की गई है और अपने प्यार के आगे वो किसी भी रिश्ते को नहीं देखेगा, और चाहे वो उसकी बहन ही क्यों ना हो। चलो तुम आगे बैठो। अब कैसे फील करिए? ओके गाइस, ऑल सेट। बस 2 मिनट में पिक्चर शुरू होने वाली है।
और इस पिक्चर में हमें हीरो का नहीं विलन का इंतजार होगा, और जैसे ही वो स्क्रीन पे आएगा हम उसे पकड़ लेंगे। अरे पूरब कितना बात करेगा, चालू करना है। हाँ बस हो गया। ये वही सरदार? यही था वो सरदार, मैं आपको बता रही थी ना, ये मैनेजर बोल रहा था अपने आप को। उसी ने मुझसे कहा कि आप कोल्ड स्टोरेज में हैं। पूरब एक काम कर, तू इसे फॉरवर्ड कर, शायद उसका फेस दिख जाए। इसका फेस तो दिख ही जाएगा, लेकिन इसके फेस के साथ साथ मुझे कुछ और फेसेस भी देखने हैं। ओके, एक बात बताओ, क्या ये सरदार तुम्हें अंदर तक छोड़ने आया था? हाँ, ये मुझे कोल्ड स्टोरेज के अंदर तक ले गया। पूरा भी काम करना, तुम इसे रिमाइंड करना, शायद उसका फेस दिख जाए ठीक से। मुझे रिमोट दे। मुझे लगता है आप बंद कर दीजिए, अब नहीं आएगा वो दोबारा। अरे नहीं, उसका फेस तो देखना बहुत जरूरी है ना, एक सेकंड रुको ना। ओहो, ओ जानकी, अरे भाई चाय ठंडी हो रही है, पराठा खा रह गया। हाय हाय बीजी, कहीं गए थे परांठे जो रह जाएंगे? आपके लिए मक्खन लगा रही थी, वरना आपने खाना था। ध्यान से, हाँ गरम है, नहीं तो हाथ जल जाएंगे। अच्छा है गरम है, चाय तो बिल्कुल ठंडी हो गई है। पराठे गरम को ही उसमें भिगो के शायद चाय गरम हो जाए। ओहो, मैंने कहा था ना बीजी, ध्यान से खाना। अब जला लिया ना अपना हाथ, सब्र तो है ही नहीं ना। मुझे बहुत सब्र है। इस घर में अगर किसी में सब्र नहीं है तो वो है सरला। देख ले कैसे दरवाजे को घूर घूर के देखे जा रही है, वैसे इसके देखने से ना प्रज्ञा भी बाहर निकल आएगी। तो आप ही बताओ क्या करूं मैं? कल से गई हुई है प्रज्ञा बीजी, और देखो अभी तक नहीं आई। मुझे लगा था सुबह सुबह ही आ जाएगी, लेकिन जब उसको आना होगा तब वो आ जाएगी। तो क्यों खामखा फिक्र किए चले जा रही? सरला वैसे भी क्यों नहीं समझती, वो हमारी बेटी है लेकिन उस घर की बहू है। ये भी तो हो सकता है वो किसी दिन अपने घर ही रख लें और कहें कि नहीं जाना तुझे मायके, फिर तू क्या करेगी? आपको पता है ना बीजी, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि अभी और प्रज्ञा दोबारा से एक साथ रहें, खुश रहें। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं अपनी बेटी के बारे में चिंता करना छोड़ दूं। वो चाहे उस घर की बहू हो, लेकिन मेरी तो बेटी है ना। और हाँ, उसके बारे में चिंता करने के लिए आप मुझे रोक नहीं सकते बस। हाँ, लेकिन तेरी चिंता से उसको कितनी टेंशन होगी ये कौन सोचेगा? सच बताऊं बीजी, मुझे ना प्रज्ञा की आदत सी हो गई है। तुझे उसकी आदत हो गई, और मैं तेरे साथ इतने सालों से हो, तुझे मेरी आदत तो नहीं पड़ी। पूरा तू यहाँ बैठा है, पता मैं कब से तुझे ढूंढ रहा हूं। सुन एक काम कर, ये फोटो ना पुलिस स्टेशन भेज दे, वो लोग इसे जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। हाँ पकड़ लेंगे। वो क्या है ना, इतने सारे पुलिस स्टेशन है, उनका नेटवर्क बड़ा है, और ये उनके लिए रोज का काम है ना। तो ये फुटेज ना जाकर पुलिस को दे देना, और उसके साथ एक एफआईआर भी लिखवा लेना कि उस सरदार ने उसे जान से मारने की कोशिश की। उस आदमी को पकड़ना बहुत जरूरी है, वो बच ना पाए पूरा। देख तेरे कहने पे मैं होटल तो चला गया, लेकिन अब तू सोच रहा है कि मैं पुलिस स्टेशन जाऊं, वहां के चक्कर लगाऊं और उस सरदार को पकड़वाऊं, तो ये मुझसे नहीं होगा। देख पूरब, ज्यादा देरी मत कर, कहीं वो सरदार भाग ना जाए। अरे भागता है तो भाग जाए यार। और वैसे भी अभी मैं इस बारे में नहीं सोच रहा हूं, और अगर तुझे उस सरदार को पकड़ना इतना ही जरूरी लग रहा है तो खुद जाके क्यों नहीं पकड़ लेता? मुझसे ये सब नहीं होने वाला। क्या हो गया तुझे पूरब? किसी ने प्रज्ञा को मारने की कोशिश की, तू जानना नहीं चाहेगा कि वो आदमी है कौन? यार प्रज्ञा तेरी गर्लफ्रेंड है, तू समझ रहा है? अच्छा चलो, तुझे ये बात तो याद है, लेकिन एक बात बता, तू सिर्फ उसे मेरी गर्लफ्रेंड बोलता है या मानता भी? क्या मतलब? मतलब ये कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, और तू कल उसके साथ क्या कर रहा था? पूरब देख, अभी मैं देख कर आ रहा हूं, सब अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूं। तो अब तू मुझे सीधा सीधा जवाब दे और सब क्लियर कर दे। क्या क्लियर कर दूं? तू जैसे समझ रहा है वैसा कुछ नहीं। नहीं, अभी जैसा मैं देख रहा हूं वैसा ही सोच रहा हूं। अच्छा, तुझे ये दिखा कि मैंने क्या किया? तुझे प्रज्ञा की हालत नहीं दिखी? अरे सांस से अटक रही थी उसकी, तू बता मैं क्या करता? जो तूने किया उसके अलावा भी बहुत कुछ है करने के लिए। मैंने सब कुछ किया, पूरा दरवाजा खोलने की कोशिश की, उसे तोड़ने की कोशिश की। मैंने तुझे फोन किया, आलिया को फोन किया, किसी ने मेरा फोन नहीं उठाया। उसकी सांसें अटक रही थी, वो मरने वाली थी पूरा। ऐसे टाइम पर मैं ये नहीं करता तो और क्या करता? मेडिकल इमरजेंसी में भी यही किया जाता है ना, तो मैंने क्या गलत किया? मैं ये नहीं कह रहा कि तूने कुछ गलत किया, किसी की जान बचाना कुछ गलत नहीं है,
लेकिन जान बचाने के बहाने अपना मतलब निकालना वो गलत है। मुझे पता है जो कुछ भी हुआ उससे तू अपसेट है, लेकिन तुझे आइडिया भी है कि प्रज्ञा की क्या हालत हो रही थी अंदर। उसकी सांसें अटक रही थी, अगर मैं उसकी मदद नहीं करता ना तो मर भी सकती थी वो। उस वक्त ना मैंने फैमिली के बारे में सोचा, ना तेरे बारे में सोचा तो सिर्फ प्रज्ञा के बारे में, क्योंकि उसका जान बचाना मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। सोसाइटी मेरे बारे में क्या सोचती है, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं ना, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पूरा। एग्जैक्टली यही तो मेरा पॉइंट है कि तुझे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता। दुनिया तेरे बारे में क्या सोचेगी तू क्यों नहीं सोचता। तेरे दिमाग में ये बात क्यों नहीं है कि तेरा दोस्त और तेरी होने वाली बीवी को ये सब पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे। तेरी दादी, तेरी फैमिली क्या सोचेगी। बस जो दिल में आया वो कर दिया। हमारे बारे में ख्याल क्यों नहीं आया तुझे? क्यों? ये कैसा सवाल है? ये वही सवाल जो काफी टाइम से तू अपने आप से पूछ रहा है, और इसका जवाब ना तो खुद को दे पा रहा है और ना ही मुझे। तू बोलना क्या चाह रहा है पूरा? मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि तुझे दुनिया से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तूने प्रज्ञा को अपनी दुनिया बना लिया है। तो अपनी बकवास बंद नहीं करेगा ना? अरे तुझसे तो बात करना बेकार है। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। यहाँ पे मैंने तुझसे कहा था कि मैं प्रज्ञा से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता क्योंकि वो मेरे लायक नहीं है, तो तूने उसे कूल, हॉट, हाई सोसाइटी की मॉडर्न लड़की बनाने की पूरी कोशिश की। चाहता हूं कि तुम थोड़ा हॉट, थोड़ा कूल बन जाओ। मेरे लिए नहीं, प्रज्ञा के लिए, क्योंकि तू नहीं चाहता था कि उसको ये पता चले कि मैं उसके बारे में क्या सोचता हूं, क्योंकि उसका दिल टूट जाता। और तू ये नहीं चाहता था। तू मेरी सोच तो नहीं बदल सका, तो तूने उसी को बदल दिया। तू उसका दिल नहीं तोड़ सकता, तू उसे अकेला नहीं छोड़ सकता, तू उसे रोते हुए नहीं देख सकता। तू ये सारी फीलिंग सिर्फ प्रज्ञा के लिए क्यों, तनु के लिए क्यों नहीं? ये सब बोल बोल के तू मुझे और कंफ्यूज। मैं तुझे कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, तेरी कंफ्यूजन को दूर कर रहा हूं, तुझे तेरी फीलिंग्स का एहसास दिला रहा हूं, तेरी आंखों से तनु नाम का पर्दा हटा रहा हूं, तुझे ये बता रहा हूं कि तनु तेरे लायक नहीं है, प्रज्ञा तेरे लायक है, क्योंकि तू प्रज्ञा से प्यार करता है, सच्चा प्यार। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ना, तो एक काम कर, अपनी आंखें बंद कर फिर से। हाँ फिर से, और फिर से उस मोमेंट में जा, उस मोमेंट को दोबारा जी। पूरा जो मैं कह रहा हूं वो कर। प्रज्ञा, प्रज्ञा, मैं तुम्हारी इन आंखों को ऐसे कैसे बंद होने देता? इन आंखों में जो सपने हैं उससे हकीकत में भी तो बदलने हैं ना। बीजी चाय बनाऊं, चाय पियोगे? अरे प्रज्ञा तू आ गई? क्या हो गया तुझे? तू ऐसी कमजोर सी क्यों लग रही है? तेरी आंखें ऐसी क्यों लग रही है? तूने आराम नहीं किया क्या? अरे देख तो सही, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? बता ना बेटा। ओ सरला, तू भी ना कमाल है, आते ही शुरू हो गई। अरे उसे बैठा तो कुछ चाय पानी पूछ, बस सवाल पे सवाल करे चली जा रही। हाँ हाँ बीजी आजा, आ बेटा चला बैठ, फिर चाय आराम से बैठ। ओ सरला, कल रात पार्टी थी, देर रात तक चली होगी, उसके बाद अभी से गप्पे शप्पे मारते इसको देर हो गई होगी, इसलिए अब आई है। बातें तो सुबह भी कर सकते थे ना, रात को इतनी देर से सोने की क्या जरूरत थी? रोज तो टाइम पर ही सोती है ना, एक दिन अगर लेट सो भी गई तो क्या हो जाएगा? क्या बुढ़ी हो जाएगी? आपकी तरह सोचेगी ना तो बुढ़ी ही हो जाएगी। देखो तो सही, आंखें कितनी बुझी बुझी सी लग रही है मेरी बच्ची की। हाँ तो तू बैठी बैठी क्या कर रही है? जाके उसके लिए कोई जूस वूस लेके आ, तो ताकत आए उसमें। मैं जूस बना के लेके आती हूँ, जा जल्दी जा। प्रज्ञा की बच्ची समझते क्या अपने आप को? एक बार फिर चीज के लास्ट टाइम जब किसी और थे तो प्रज्ञा ने अभी को किस दिया, लेकिन इस पर तो अभी नहीं प्रज्ञा को किस कर लिया।
किस पे किस हुए जा रहे हैं, रोमांटिक फिल्म में जा रही है और मैं तो कहीं हूँ ही नहीं। काम करती हूँ, नेक्स्ट टाइम ना मैं ही किसी मुसीबत में पड़ जाती ताकि अभी मुझे बचाने आए, हमारी किस हो जाए और हमारी शादी हो जाएगी। ये आइडिया अच्छा है, गुड जॉब। तनु, तनु, क्या हुआ? जो हुआ है वो काफी नहीं है क्या? क्या हुआ? अरे मैं ये सोच रही थी कि अभी और प्रज्ञा को तो हम अलग कर नहीं पाए, तो क्यों ना मैं अभी को अपने पास लाने के लिए कोई आइडिया सोचूं। स्वीटहार्ट तुम मत सोचो, तुमसे नहीं हो पाएगा। तुम्हें भाई से शादी करनी है ना, तो जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। क्या करूं? आज है वैलेंटाइंस डे, तो आज तुम ऐसा करो जिससे भाई तुमसे प्यार करने लगे। आई मीन यू नो, उन्हें प्यार करो, उन्हें अट्रैक्ट करो, उन्हें अपनी तरफ खींच लो, कैसे भी करके उन्हें बस अपने पास रखो। इतना ज्यादा एनग्रॉस कर दो उन्हें कि प्रज्ञा के बारे में वो सोचे भी ना। आई मीन कि वो प्रज्ञा उन्हें विश भी करना चाहे ना तो भी उनके पास टाइम ना हो। नमस्ते दादी। नमस्ते बेटा। तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ? सब खैरियत तो है? प्रज्ञा है, प्रज्ञा से कुछ जरूरी काम था। पर वो तो तुम्हारे यहाँ आने वाली थी, तुम यहाँ आ गए, बात क्या है? दादी बहुत जरूरी काम था ना, तो मैंने सोचा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं ही खुद आ गया। अच्छा, प्रज्ञा के लिए कुछ लाए हो क्या? कुछ भी तो नहीं लाया मैं। बेटा, लोग मुझसे बातें छुपाते, तुम तो हाथ छुपा रहे। बताओ ना क्या है? नहीं दादी, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। अरे दिखा तो, क्या क्या छुपा कर रहा है? दादी बहुत जरूरी काम है, मैं प्रज्ञा से मिलके आता हूँ। कमाल है, ये तो लड़कियों की तरह शर्मा रहा है।